हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। आज मैं आपको बताती हूँ कि क्या चमत्कार होते हैं या नहीं। लड्डू गोपाल चमत्कार करते हैं या नहीं करते हैं। तो आप उसके लिए आपको एक सत्य घटना की कहानी सुनाऊंगी, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि चमत्कार करते हैं कि नहीं करते हैं। एक सेठ था जो बहुत ही कंजूस था। एक दिन उसने अपने लड़के को दुकान पर बैठाया और कहा कि किसी को भी बिना पैसे दिए कुछ सामान मत देना जब तक मैं वापस नहीं आता। और ऐसा कहकर वह चला गया। अचानक एक संत आया जो अलग अलग स्थानों से भोजन सामग्री इकट्ठा कर रहे थे। संत ने सेठ के बेटे से कहा, उन्हें थोड़ा नमक दे दो। सेठ के बेटे ने संत को डिब्बा खोलकर एक चम्मच नमक दे दिया। जब सेठ वापस आया तो उन्होंने देखा कि डिब्बा खुला हुआ था। सेठ ने पूछा कि उन्होंने क्या बेचा है, तो बेटे ने बताया कि एक संत जिनका रहने का स्थान तालाब पर है, उन्होंने एक चम्मच नमक लिया था। इसके बाद सेठ ने संत की ओर जाते हुए कहा, और तब तक संत भोग बना चुके थे। सेठ ने कहा, दूर से ही आवाज़ लगाई, महाराज आपने जो नमक खाने में डाला है वह उसमें जहरीला पदार्थ मिला है, कृपया इसे ना खाएं। संत जी ने कहा, सेठ जी, मैंने नमक को भोजन में मिला दिया और प्रभु को भोग भी लगा दिया है, इसलिए अब मुझे भी खाना जरूरी है, क्योंकि इस तरह संत ने भोजन को प्रसाद मानकर खाना शुरू कर दिया। यह देखकर सेठ के होश उड़ गए और वे रात भर वहीं बैठे रहे। सेठ के मन में उस समय यह ख्याल था कि अगर संत को कुछ हो गया तो उसकी बड़ी बदनामी होगी। वे सोचते रहे कि अगर संत की तबीयत खराब हो गई तो कम से कम एक वैद्य की सलाह तो जरूर लेंगे। सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई। सुबह की तरह संत जल्दी उठे और नदी के स्नान करने लगे। सेठ ने पूछा, महाराज तबीयत ठीक है? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान की कृपा है। इसके बाद उन्होंने पूजा करने के लिए मंदिर जाने की तैयारी करने लगे। जैसे ही संत ने मंदिर का प्रवेश किया, उन्होंने देखा कि भगवान की मूर्ति के 2 टुकड़े हो गए थे और मूर्ति का शरीर काला पड़ गया था। यह दृश्य को देखकर सेठ को सब समझ में आ गया कि भक्त के अटल विश्वास के कारण भगवान ने भोजन के रूप में जहर को स्वयं अपने अवतार में ग्रहण कर लिया और उसे भक्त के रूप में प्रसाद के रूप में स्वीकार किया। इस घटना के बाद सेठ ने तुरंत अपने बेटे को दुकान की जिम्मेदारी सौंप दी और स्वयं संत की शरण में आकर भगवान की भक्ति करना शुरू कर दिया। इस चमत्कार के कारण यह कहानी भगवान की चमत्कार की कहानी के नाम से प्रचलित हुई। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।